जब हम अनपढ़ थे तो हम गांव में रहते थे। सुनिएगा दोस्तों, जब हम अनपढ़ थे तो हम गांव में रहते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो तनाव में रहते हैं। हम पढ़े लिखे हो गए तो तनाव में रहते हैं। जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे। ध्यान से सुनिएगा, जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे, क्योंकि गांव में बिजली नहीं होती थी, लाइट की कोई सुविधा नहीं थी। जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो लोगों को अंधेरे में रखने लगे, लोगों को अंधेरे में रखने लगे। जब हम अनपढ़ थे तो अपनों के लिए जीते थे, क्योंकि परिवार ही सब कुछ होता था पहले। जब हम अनपढ़ थे तो अपनों के लिए जीते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो बस सपनों के लिए जीते हैं, सपनों के लिए जीते हैं। हम अनपढ़ थे तो रिश्तेदार होते थे। हम अनपढ़ थे तो रिश्तेदार होते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो रिश्तेदार भी दूर के हो गए, रिश्तेदार भी दूर के हो गए। जब हम अनपढ़ थे तो पैसा घर के एक मुखिया के पास होता था। जब हम अनपढ़ थे तो पैसा मुखिया के पास होता था और सब सुखी होते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो आज पैसा सबके पास है, लेकिन सुखी कोई नहीं है, सुखी कोई नहीं है। जब हम अनपढ़ थे तो परिवार ही बैंक बैलेंस हुआ करता था। ध्यान से सुनिएगा, जब हम अनपढ़ थे तो परिवार ही बैंक बैलेंस हुआ करता था। हम पढ़े लिखे हो गए तो बैंक बैलेंस के चक्कर में परिवार का बैलेंस ही खो गया है, परिवार का बैलेंस ही खो गया है। देखिए, अनपढ़ों ने हमें दिया बहुत कुछ है। जी सुनिएगा, देखिए, अनपढ़ों ने हमें दिया बहुत कुछ है, लिया कुछ भी नहीं है। देखिए, अनपढ़ों ने हमें दिया बहुत कुछ है, लिया कुछ भी नहीं है। हम है वो आखिरी पीढ़ी साहब जिनका सोशल मीडिया पर माँ का अकाउंट नहीं है, जिनकी सोशल मीडिया पर माँ का अकाउंट नहीं है। अगर ये पंक्तियाँ अच्छी लगीं, पसंद आएँ, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करिएगा। तो अंतिम पंक्तियाँ मैं बोलने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जहाँ हर इंसान भोला है, जहाँ हर इंसान भोला है, दिल का साफ है। जहाँ हर इंसान भोला है, दिल का साफ है, मन का सच्चा है। ऐ शहर तुझसे तो मेरे अनपढ़ों का गांव ही अच्छा है, गांव ही अच्छा है, गांव ही अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हम इसी तरह के अच्छे विचारों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ करता रहूँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कामकाज में व्यस्त रहें। धन्यवाद।